बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2-3 सवालात हैं जिनके जवाब यहाँ देने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल है, एक भाई ने रावलपिंडी से पूछा है, वो ये कहते हैं कि उनके पास उनकी प्रॉपर्टी का फ़र्द मौजूद है और वो प्रॉपर्टी सरगोदा के अंदर है, और उनके चचा जो सरगोदा में हैं वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ़ कागज़ात में मौजूद है जबकि मौका पर ये प्रॉपर्टी नहीं है, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो और 10 लाख रुपया मुझसे ले लो। जबकि जो उनका पटवारी है वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मौका पर भी मौजूद है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी दुरुस्त हैं। तो सर बात ये है कि आपने कुछ भी करना है अगर, तो उससे कबल आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेस करें, और उसको ट्रेस करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि या तो आप अपने चचा से बात करें कि मुझे ले जाएं कि जहाँ ये प्रॉपर्टी है वहाँ मौजूद है या नहीं है, चाहे मुझे एटलीस्ट दिखाएं तो सही। और अगर वो नहीं तामुन करते तो आप पटवारी से बात करें, वो आपसे कुछ ना कुछ अपना खर्चा पानी डिमांड करेगा और वो आपको उधर ले जाएगा उस स्पॉट पे। अब अगर आप वहाँ जाते हैं और अगर वहाँ तो आपको खाली प्लॉट मिलता है तो ठीक है, फिर आप उसको अपनी पोजीशन में ले लें। और अगर आपको वहाँ प्लॉट नहीं मिलता और आप देखते हैं कि वहाँ कब्ज़ा हुआ है या आपके चचा के ही कब्ज़े में है, तो फिर आप ज़ाहिर है सूट फाइल करेंगे, और वो डिपेंड करेगा कि उसकी नौयत क्या है। अगर आपके चचा की प्रॉपर्टी भी है साथ में और उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी के साथ शामिल कर लिया हुआ है, तो फिर आप सूट फॉर पार्टीशन करेंगे, आप इलादगी के लिए अपनी प्लॉट को अलग करवाएंगे। और अगर किसी और ने कब्ज़ा किया हुआ है तो फिर आप सूट करेंगे, डिक्लेरेटरी सूट, साथ में आप उनकी बेदखली के लिए करेंगे और पोजेशन हासिल करने के लिए आप कोर्ट से इस्तदा करेंगे। लेकिन आपका ये सारा अमल शुरू होगा जब आप पहले उस जगह पे पहुंचेंगे जहां आपका प्लॉट है, तब आपको पता चलेगा उसकी नौयत क्या है और मैंने इस पे कार्रवाई क्या करनी है, और सिविल कोर्ट में आपको ये रिलीफ मिलेगा अगर वो आबादी के अंदर है, और आपके सवाल से लग रहा है कि वो आबादी के अंदर है। दूसरा सवाल एक भाई ने किया था, उन्होंने कहा कि उनके परदादा के नाम जगह थी तकरीबन 400-500 विगे, यानी कि तकरीबन 2000 कनाल के लगभग। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास सिर्फ कोई 2-4 कनाल ही है, बाकी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि प्रॉपर्टी किधर गई है। तो इसके लिए आपको जनाब ये है कि आप अपना रिकॉर्ड इनसे हासिल करने की कोशिश करें, महकमा माल से। अगर आपको मिलता है, नहीं मिलता, वो आपसे कोऑपरेट नहीं करते, तो फिर आपके पास सिविल कोर्ट का फोरम है, आप वहाँ जाएं, महकमा माल को पार्टी बनाएं कि जनाब ये हमारे परदादा के नाम जगह थी, ये उसका सबूत है, जो आप कह रहे हैं आपके पास मौजूद है। और फिर आप उनसे पूछें अदालत के ज़रिए कि हमारी प्रॉपर्टी किधर गई। अगर हमारे बड़ों ने सेल कर दी है तो किसको सेल की, कब सेल की, और अगर नहीं सेल की तो वो प्रॉपर्टी इस वक्त किसके पास है। और फिर ज़ाहिर आप अदालत से इस्तदा करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारे हवाले की जाए, और वो आपको वहाँ से इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। फिर एक भाई ने सवाल किया, उनका बड़ा मासूमाना सा सवाल है, वो ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी शामलाती है, क्या वो प्रॉपर्टी सिर्फ भाइयों को मिलेगी या बहनों को भी मिलेगी। तो जनाब बात यह है कि प्रॉपर्टी शामलाती हो, वो सकनी हो, ज़रई हो, मनकूला हो, यानी कि मूवेबल जैसे कि कैश वगैरह, गाड़ी वगैरह, या गैर मनकूला जैसे कि मकान या प्लाट वगैरह। तो जनाब प्रॉपर्टी जैसी भी हो, उसमें बहनों को बिल्कुल शेयर मिलता है। आप बिल्कुल उनको उससे उनके शेयर से महरूम नहीं कर सकते। और इसमें फिर ये है कि लेकिन शेयर का ये होता है कि भाई को 2 हिस्से मिलते हैं, बहन को 1 हिस्सा मिलता है। यानी भाई को 2 कनाल प्रॉपर्टी मिलेगी तो बहन को 1 कनाल प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर उन्हें। ये क्योंकि कुरान ने डिटरमिन किए हुए हैं शेयर, और इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक शेयर्स डिवाइड होते हैं, और ये उन तक डिलीवर करना ये ज़रूरी है। अगर आप इसके बगैर कर लेंगे, आप उनका नाम छुपाएंगे और बताएंगे नहीं महकमा माल को इंतकाल वरासत दर्ज कराते हुए, तो ज़ाहिर है वो फ्रॉड भी है। और सेकेंडली ये है कि कभी भी आपका वो इंतकाल जो है वो टूट सकता है अगर वो कोर्ट में चली जाती हैं और जाके इसको चैलेंज करती हैं। मैं इस वक्त रावलपिंडी में, ये एक जावा डैम है, उधर फ्रेंड्स के साथ मौजूद हूँ। ये 3 सवालात आए तो मैंने कहा इनके थोड़े बहुत जवाब यहाँ शेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया।